जय हिंद। You are welcome on my channel. If you are new on my channel, सीखो जगत, then subscribe on my channel. So let us start. दोस्तों, मैं आपको ये नहीं जताना चाहता हूँ कि मैं भी इंग्लिश बोलना जानता हूँ। दोस्तों, फिर भी आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ और आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेंस लेकर के आया हूँ। इंग्लिश को सीखने के लिए टेंस का बहुत ही अहम योगदान होता है। इसलिए दोस्तों, टेंस का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं टेंस। टेंस होता क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेंस का पहला पार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स काल होता है और काल का अर्थ होता है समय। काल मीन्स समय। टेंस को हम काल कहते हैं, काल का अर्थ होता है समय, और काल को हम समय भी बोलेंगे, यानी टेंस को हम समय भी बोल सकते हैं। तो ये समय अलग है। तो टेंस को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो टेंस का अर्थ क्या हो गया? काल। अब काल हम कहते किसको हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। टेंस किसे कहते हैं? यदि आप यहाँ नहीं समझेंगे तो फिर आगे कभी नहीं समझेंगे, जीवन में कभी नहीं समझेंगे। बिल्कुल ही सरल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जो हमें क्रिया के समय के बारे में बताए, जो हमें क्रिया के समय के बारे में ज्ञान देता है, बताता है, उसे ही हम टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो अब रही बात, टेंस होते कितने प्रकार के? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम अंग्रेजी में हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। तो ये 3 टेंस है। फिलहाल जो है टेंस के कितने प्रकार हैं? 3। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं इस तीनों टेंस के बारे में। टेंस कहते किसको हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों, नज़रें बनाए रखिए और कॉपी कलम यदि निकालना चाहते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं, तो आप निकाल के तैयार हो जाइए। अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं प्रेजेंट टेंस पर। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? अब प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं? जब वाक्य
से हमें यह पता चले कि यह वाक्य वर्तमान समय में है। तो इसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि जब वाक्य से हमें यह पता चले कि यह जो है वाक्य वर्तमान समय में है तो इसे ही हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस काल में यानी वर्तमान समय का बोध हो, जिस काल में वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसे हम यह भी लिख सकते हैं, जिस काल में या जिस काल में वर्तमान समय का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब इसका दोस्तों हम उदाहरण भी ले लेते हैं। इसका हम उदाहरण भी ले लेते हैं। इसका हम क्या ले लेते हैं? उदाहरण, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल, वह खेलता है। वह क्या करता है? वह खेलता है। ये हो गया, वह खेलता है। तो यह वर्तमान काल में है। वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, यह भी क्या है? वर्तमान समय में है। जिस काल से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। यह टेंस जो है किसमें है? वर्तमान काल में है। यह वर्तमान काल का बोध है, वर्तमान समय का बोध है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं पास्ट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। जिस काल में, जिस टेंस में भूत समय का बोध हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। अब दोस्तों देखिए यहाँ
उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। वह पढ़ा, वह पढ़ा। दूसरा, वह गाया। देखिए दोस्तों, ध्यान देने की बात है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वह पढ़ा। इससे यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है कौन टेंस में है। यहाँ इस टेंस में किसका बोध हो रहा है? भूत समय का बोध हो रहा है, यानी बीता हुआ समय का बोध है। इसने पढ़ा यानी बीता हुआ समय का बोध है। वह गाया, यह भी बीता हुआ समय का बोध हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। अब जो है चलते हैं दोस्तों फ्यूचर टेंस पर। अब फ्यूचर टेंस क्या है, किसे कहते हैं? जिसमें जिस टेंस से भविष्यत समय का बोध हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। से क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूचर टेंस। तो भविष्य समय का बोध जहाँ होगा, जिस टेंस में भविष्य समय का बोध हो, भविष्यत समय का बोध हो, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों ले लीजिए। वह खेलेगा, वह खेलेगा। पहले दोस्तों हम इसका अंग्रेजी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि टेंस पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका अंग्रेजी कैसे होगा। जब तक हम आपको इसका नियम नहीं बताएंगे तब तक आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं इसका अंग्रेजी नहीं बता रहा हूँ। वह सोएगा, वह सोएगा, वह सोएगा। वह खाएगा, वह पिएगा, वह गाएगा, वह हंसेगा। इस प्रकार से हम जो है, जब भविष्यत समय का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ नहीं है, टेंस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टेंस बिल्कुल जो है दिल दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। तो तीनों के बारे में समझ लेते हैं। जिस टेंस में वर्तमान समय का बोध होगा उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जिसमें बीते हुए समय का बोध होगा उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे। और जिसमें आने वाले समय का बोध होगा, इसको भविष्य बोलते हैं। जो आने वाला है, आने वाले समय का बोध जहाँ होगा उसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद हैं। इस प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है।
प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के के 4 भेद, इसको भी जो है 4 भाग है। इसका कितना भाग है? 4 भाग। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर तो इसका पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ चलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे किसको? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। तो पहला भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम जो है सामान्य भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। सॉरी दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल हम बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। तो जिस टेंस में काम होता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं खाता हूँ वह पीता है, मैं सोता हूँ वह गाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? इसका हम पहचान देख लेते हैं। पहचान लीजिए, पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य, क्रिया भी दे सकते हैं, क्रिया दीजिए, वाक्य क्रिया के अंत में ता है। क्या है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहेगा। तो हम समझेंगे यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे, पहचानेंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ये रही दोस्तों पहचान। ये पहचान लेंगे इस प्रकार से। ये रही पहचान। अब हम इसको बनाने के लिए सीखेंगे। इस वाक्य का अनुवाद हम बनाने के लिए सीखेंगे। इस वाक्य का हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। चलिए आगे नजरें जमाए रखिए, ध्यान दीजिए।
अब अनुवाद बनाने के नियम, ये देखिए, अनुवाद बनाने के नियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर he, she, it, any name। एनी नेम के साथ उसके वर्ब में एस या ई एस लगाकर अनुवाद को बनाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई नाम रहेगा, तो हम उसके वर्ब में एस या एस लगा करके वाक्य बना लेंगे। इसका हम अंग्रेजी अनुवाद कर लेंगे, ट्रांसलेशन इसका बना लेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनी नेम, इतना चीज यदि हमें दिखाई दे, यदि है, तो उसके वर्ब में हम एस या ई एस लगा करके सिर्फ अनुवाद बना लेंगे। ठीक है। तथा बाकी सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। इसको छोड़ करके यदि आएगा तो हम उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, वो वैसे बन जाएगा, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बन जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, वह जाता है। अब वह का सीधी सी बात आप लोग जानते ही हैं, ही। अब जाना का होता है गो। अब इसमें क्या लगेगा, वह है, देख लीजिए यहाँ ही, सी, इट, एनी नेम, यहाँ ही है, इसके साथ हम ई एस लगाएंगे, हो गया वह जाता है। अब दूसरा ले लेते हैं, मैं जाता हूं। आई, जाना का गो। मैंने बताया कि ही, सी, इट, एनी नेम रहेगा तो हम उसके वर्ब में एस या एस लगाएंगे, लेकिन यहाँ ही, सी, इट, एनी नेम को छोड़ करके, इसलिए यहाँ देखिए आई, गो। तो इस प्रकार से हम जो है कोई भी वाक्य आएगा उसका हम ट्रांसलेशन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। I tell you again and again, but you do not understand। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं। समझिए, आप लोगों के लिए ही मैं बार बार समझाता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, समझिए और बिल्कुल फ्री होकर के बनाइए। तो और एक दो उदाहरण और मैं ले लेता हूँ।
श्याम गीत गाता है। चलिए दोस्तों, इसको बनाना है, बनाइए। नाम है, बताए थे, ही सी इट कोई नाम, एनी नेम कोई नाम रहेगा। श्याम है तो ध्यान दीजिए यहाँ कैसे बनेगा। श्याम, श्याम क्या करता है? गाता है। तो इसमें वर्ब कौन है? गाना। वर्ब कौन है? गाना। तो श्याम गानों का होता है सिंग। इसमें क्या जोड़ देंगे? एस। तो इसमें एस लगेगा, हम एस जोड़ देंगे। श्याम गाता है, क्या गाता है? एक गीत गाता है, तो ए सॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बन के तैयार हो गया। श्याम गीत गाता है। वह दौड़ता है। ही रन है, इसमें एस जोड़ेंगे, ही रन्स, वह दौड़ता है। वे लोग खेलते हैं। वे लोग खेलते हैं। दे प्ले। इसमें हमको SEIS नहीं लगाना है। ये क्या है? दे है, यानी ही सी इट एनी नेम को छोड़ करके है, इसलिए हमें इसमें दे लगाने की जरूरत नहीं है। दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वाक्य को, किसी भी प्रकार का वाक्य आएगा उसका हम अनुवाद आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब तो ये रही बात। अब यदि नकारात्मक वाक्य आएगा तब कैसे बनाएंगे? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, यदि नकारात्मक नहीं लगा हुआ रहेगा तो उसका हम कैसे बनाएंगे? बस वही चीज अपनाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एनी नेम के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वही चीज, क्या? ही सी इट एनी नेम के साथ क्या करेंगे? हम डज नॉट लगाएंगे तथा बाकी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग कर अनुवाद बनाएंगे। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जहां एस या IS लगाते थे वहां हम डज नॉट लगाएंगे, जहां एस या IS नहीं लगाते थे वहां डू नॉट लगाएंगे। तो एग्जाम्पल ले लीजिए। वह गीत नहीं गाता है।
दोस्तों नकारात्मक वाक्य देखिए, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी वर्ब में लगने वाला SEIS जो है उसके बदले इधर जो है डज हो गया, उसके बदले यहाँ क्या हो गया, डज हो गया। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। नकारात्मक वाक्य में हम इस प्रकार से बना लेंगे। राम नहीं खाता है। नाम है दोस्तों, देखिए राम डज नॉट इट, राम डज नॉट इट, तो ही सी इट एंटोनिम के साथ जो है ये डज नॉट का प्रयोग करेंगे। मेरा वाक्य अनुवाद बन के तैयार है। मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य आएगा तो हम इसको बना लेंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और आपका अनुवाद बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। इस प्रकार से आपका वाक्य जो है बनते जाएगा। तो दोस्तों ये रही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इस टेंस का जो है दूसरा भाग जो है आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।